सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं जीन नॉकआउट, है ना, और नॉकआउट माइस बोल देते हैं। तो नॉकआउट माइस के ये जो लेक्चर होगा इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले होगा इंट्रोडक्शन, इसको हम लेक्चर 1 दे देंगे। दूसरा होगा मटेरियल मैथ, जो मेथड्स एंड विद एग्जाम्पल, ये हम लेक्चर 2 लेंगे। और 3rd लेक्चर जो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। और जो 4th लेक्चर होगा हम उसको इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल नॉकआउट। तो नॉकआउट माइस है क्या? नॉकआउट माइस समझने का एक ये तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टडी करना कि कोई पर्टिकुलर जीन है, उसका क्या रोल है किसी एनिमल में, एनिमल सेल में, उसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, तो एक सरल सा, एक इजी सा मेथड है कि उसको इनएक्टिव कर दो। कि कोई जीन है, मान लीजिए कि आप एक जीन स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया एक्स जीन। अब इस एक्स जीन का क्या इंपॉर्टेंस है? अब किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट पता करना है तो हम कब पता करते हैं? कि वो प्रेजेंट ही ना हो, किसी की एब्सेंस में ही पता लगती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि नहीं, रियल लाइफ में भी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस एक्स जीन का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने बोला नॉकआउट, है ना। और इसमें हमने माइस, हमने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब भी साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं तो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया जाता है। मॉडल कोई एक स्पेशली, है ना, कि हम बोलते हैं इसको ये इंडिकेटर है एक तरह से, या फिर बोले कि मॉडल है। तो हम माउस को ही मॉडल क्यों ले रहे हैं? इसमें माइस को मॉडल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो माइस और ह्यूमन के हैं, दे हैव सम कॉमन जीन। और अब कॉमन जीन है और ये इजी टू हैंडल है, आप इजी टू फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन देख सकते हैं। और नॉकआउट माइस में क्या करते हैं, हम कुछ जीन हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी एलिमिनेट कर दो। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, एलिमिनेट, इसको रिमूव ही कर दो, ठीक है। वंस यू रिमूविंग दैट पर्टिकुलर जीन, एलिमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर जीन, सो यू कैन चेक इट आउट इन द एब्सेंस ऑफ जीन व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली। और हम देखते हैं किसमें फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि फिनोटिपिकली कैसे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, है ना। कि अगर कोई माउस है, उसमें आपने जीन निकाल दिया तो उसमें क्या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ कैंसर्स हो गए, हार्ट डिजीज़ हो गए, पार्किंसन डिजीज़ हो गए। तो इन कुछ डिजीज़ को नॉट इतने ही आप, मतलब इट इज़ नॉट से दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज वट एवर रिटन हेयर। it can help in exploring number of genes that are related with certain kind of cancer disease। कुछ डिजीज से कुछ जीन्स रिलेटेड हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो, है ना, स्टडी कर सकते हो। और ये सारा हम करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, ओके जी। अब ये जो टेक्निक थी एम्ब्रियो नॉकआउट माइस, इसके लिए 3 साइंटिस्ट को 2007 में नोबेल प्राइज दिए गए। इनके नाम थे सर मारियो आर कैपेची, सर मार्टिन जे इवांस, सर ओलिवर स्मिथिस। तो अब ये जो थे, इनका एक्सपर्टीज देख लेते हैं। जैसे ये सर मारियो आर कैपेची थे, इनका एक्सपर्टीज था कल्टीवेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जीन टारगेटिंग में मार्टिन सर का एक्सपीरियंस था और बोलेंगे एक्सपर्टीज थी। जीन नॉकआउट में ओलिवर स्मिथिस जी की एक्सपर्टी थी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जीन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम करेंगे। अब देखना है कि नॉकआउट मतलब कोई जीन को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमें एक नॉकआउट प्रिपरेशन, यानी नॉकआउट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और ये जो बेस्ड है ना, इसका टोटली बेस्ड जो है वो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये इसका बेस है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब इसके लिए हमें समझना क्या है कि जो जीन आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, जिस जीन को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, उसके आपके साइड वाले, मतलब जो फ्लैंकिंग जीन्स हैं, फ्लैंकिंग सीक्वेंस हैं, वो आपको नोन होने चाहिए। मैं बोलूँ कि Y है और एक Z है, तो मुझे नोन क्या होने चाहिए, जो फ्लैंकिंग जीन है। क्यों नोन होने चाहिए? रीजन ये है कि जब रिकॉम्बिनेशन होगी, जब हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो मैंने अभी बात की, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड नॉकआउट कंस्ट्रक्ट, उसको बोलते हैं नॉकआउट कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो उसमें करेंगे हम
कुछ जीन्स जो कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करें Y और Z के साथ, तो ये क्या करेंगे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करेंगे। आपने पढ़ा होगा हॉलिडे जंक्शन। तो जब ये करेंगे, है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, कि जब ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा। इसको मान लीजिए मैंने बोल दिया कोई रिपोर्टर जीन, है ना, कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से होगा कि ये जो X वाला जीन होगा ये हो जाएगा आपका एलिमिनेट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो ये हमने कर दिया एलिमिनेट। और ये एलिमिनेट कैसे हुआ, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्ट किया था, इसको हमने बोला कि नॉकआउट कंस्ट्रक्ट। और ये सब कुछ कर रहे हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। ओके, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें नॉकआउट कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन चाहिए। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको फ्लैंकिंग सीक्वेंस पता होने चाहिए कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो उसके साइड वाले सीक्वेंस क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बनाओगे, एक कंस्ट्रक्ट करोगे, नॉकआउट कंस्ट्रक्ट। ओके, अब जो तीसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि देखो जब आपने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, तब जब मैंने ये वाला चीज हमारे पास बन गई, मतलब हमारे पास एक सेल आ गए हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आ गए जिनमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुई और ये जीन एलिमिनेट हो गया। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है। क्या करनी है, सिलेक्शन किसकी, उन सेल की जिनमें ये जीन है नहीं है। अब ये जीन किसमें नहीं है, जिसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किसमें हुई है, जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ये एक्ट करेगा एज अ रिपोर्टर जीन। ओके, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, आपने खास याद रखनी है कि पहले हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है, नॉकआउट कंस्ट्रक्ट जिसको बोलते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने रिमूव करना है, उसके जो साइड वाले फ्लैंकिंग सीक्वेंस हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सके। इन दोनों में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और जो हमारे पास जीन है वो एलिमिनेट हो जाए और उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाए, कोई रिपोर्टर जीन आए, जैसे हमने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोल दिया, ठीक है। और दूसरी इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, और एक रिपोर्टर जीन जो हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया है। ओके जी, तो ये हमारा रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे किया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। कुछ खास जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगी हम लेंगे। दूसरा फिर एक सिलेक्शन की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन। लास्ट में हम करेंगे कंडीशनल नॉकआउट। ओके जी, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी बेस्ड ऑन मेथड्स एंड द एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।